सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर विशेष चर्चा में, खास तौर से उन साथियों के लिए जिन्होंने स्नातक में 50% से नंबर कम पाया था और उनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। मित्रों, आप लोगों को पता है कि युवा मंच टीम के द्वारा माननीय न्यायालय में मजबूती से पैरवी करके, मजबूती से लड़ाई लड़ करके, मजबूती से अपना पक्ष रख करके यह आर्गूमेंट किया गया था कि जिन साथियों का स्नातक में 50% से नंबर कम है उनको कई संस्थानों द्वारा, अर्थात कहने का मतलब सरकार के द्वारा, स्नातक के बाद परास्नातक करने पर कई साथियों को जो है बीएड करने की स्वीकृति दी गई थी। उन्होंने बीएड की डिग्री लाखों रुपए खर्च करके हासिल किया है। तो ऐसे में एक सवाल तो बनता है कि अगर उनके पास डिग्री है तो उनको परीक्षा में बैठने का, अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया भी था। सवाल यह होता है कि परीक्षा से पूर्व ऑफलाइन लगभग 3500 से अधिक साथियों ने परीक्षा में पार्टिसिपेट किया। ऑफलाइन फार्म भर करके, कोई गोरखपुर से, कोई देवरिया से, कोई गोंडा से, कोई महाराजगंज से, कोई कहाँ से पैसा खर्च करके, यात्रा करके यहाँ आकर फार्म भरे। अब सवाल यह उठता है कि जब रिजल्ट घोषित हुआ तो रिजल्ट को रोक दिया गया है और यह कहा जा रहा है कि न्यायालय ने सिर्फ परीक्षा में बैठने की बात कही थी। अब मित्रों, सवाल यह उठता है, इसी तरीके का मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में भी था कि जिनके 50% स्नातक में कम थे उनको परीक्षा में बैठने से मौका नहीं दिया गया था। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, उनको परीक्षा में बैठने का अवसर भी मिला और उन्हें परीक्षा में लगभग 3,25,000 लोगों को सफलता भी मिली। अब सवाल यह उठता है कि अब केस की सुनवाई, एक लंबी तारीख लग गई 11 नवंबर। हम लोगों का प्रयास है कि हमारी संख्या लगभग 3,000 है, इसमें तमाम साथी असफल हैं जिनको लगता है मुझसे कोई मतलब नहीं है। वकील साहब को से तमाम रिक्वेस्ट करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। वकील साहब ने आश्वासन दिया था, कहा था कि 15-16 हज़ार रुपये, 14-15 हज़ार रुपये तक में हम याचिका डाल करके इसकी सुनवाई जल्द करा लेंगे। अब ऐसे में तमाम साथी जिन्होंने अपना स्कोर कम किया है उनको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो उनसे कोई मतलब नहीं। तो मित्रों, चालाकी तब अच्छी लगती है जब हम वाकई चालाकी के काबिल हों। हमें आपको तब थोड़ा सा होशियारी दिखानी चाहिए जब हम आप होशियार हों। 50% के 3-4 साथी ऐसे हैं जो सक्रिय हैं। उनके मन में यह है कि अब अनिल सिंह इस मुकदमे को लड़ करके पूरा फाइनल करा के जिता दें। उन्होंने सहयोग भी किया है, उनका मैं आभारी हूँ। और बाकी जितने साथी हैं सभी सो गए, उनको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, मुझसे अकेले से क्या मतलब। तो मित्रों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि लगभग 3-4 ग्रुप बने हुए हैं। और आपको बता दें कि न्यायालय में उस दौर में जब 50% को बैन कर दिया गया था जिनका कम था स्नातक में, तो ऐसे जो साथी हैं कई गुटों में न्यायालय की शरण में गए थे। सब शांत हो गए थे। युवा मंच टीम के द्वारा इसको गंभीरता से लड़ा गया, इस पर गंभीरता से जो अपना पक्ष रखा गया और न्यायालय ने आनन फानन में यह कह दिया कि इनको पहले परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। अब लगभग 3500 से अधिक लोग परीक्षा में शामिल हुए। अब मेरा मानना है कि इस लड़ाई को हमें आपको मजबूती से लड़ना चाहिए, वरना प्राथमिक शिक्षक भर्ती से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर आप एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आपके मन में शिक्षक बनने की उम्मीद है, सामने 63,000 प्राथमिक विभाग में पदों के खाली होने का डाटा आप लोगों के सामने है, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे पास 2 दिन का समय है, आज और कल। कल न्यायालय खुल जाएगा। आप लोग अगर सहयोग कर देते हैं तो बहुत बहुत आभार होगा आप लोगों का। हम न्यायालय में एक याचिका डाल करके तत्काल जो भी रिजल्ट रोके गए जूनियर में
साथ ही साथ एक नज़ीर बनेगा आने वाली भर्तियों के लिए। चूँकि पीएनपी के द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का क्रियाक्रम होता है, क्रियाकल्प होता है, जो भी आप उसको समझिए। तो अगर 50% की इस लड़ाई को हम लोग जीतते हैं तो आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी एक क्राइटेरिया इनको फॉलोअप करना पड़ेगा, बार बार के झंझावात से आप दूर हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने के दौरान भी माननीय न्यायालय में हमें आपको मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा और फिर एक लंबी उजहमत झेलनी पड़ेगी। रात रात बैठ करके वहाँ फार्म भरवाना पड़ेगा। तो जितने भी साथी हैं, 100-200 रुपये जीवन के लिए बहुत कुछ नहीं होते हैं। और दीपावली का त्यौहार है, आप एक पटाखा मत बजाइएगा, लेकिन अपने करियर के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, अपनी डिग्री को सही इस्तेमाल के लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज कल शाम तक हर हाल में सहयोग कर दें। हमें उम्मीद है कि आप सब को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऑथेंटिक सूचनाएं मिलती रहें। इस वीडियो को ग्रुप में भी डाल दीजिए, 50% के ग्रुप्स हैं उसमें डाल दीजिए। हालांकि तमाम साथियों के मन में सवाल होगा कि अरे हम सहयोग नहीं करेंगे, जो सबके साथ होगा। इसके पहले भी हमने सहयोग नहीं किया था, लेकिन हम फार्म भरने गए थे 3500, जबकि अनिल सिंह के पास 47-48 ही लोग थे। तो मित्रों, अब हम दिल और दिमाग से आप निकाल दीजिए और इस लड़ाई में थोड़ा सा आप लोग युवा मंच टीम के साथ आइए। युवा मंच टीम बेहतर करके दिखाएगी और बेहतर कर भी रही है। इसी के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 94-5150-5685 पर संपर्क करें। मैं आपको सारी जानकारी डिटेल में बताऊँगा। इसी के साथ सभी साथियों को शुभ प्रभात। इंकलाब जिंदाबाद।